कभी कभी सपने इतने बड़े होते हैं कि दूसरों को असंभव लगते हैं, पर यदि दिल में जज्बा हो तो छोटे से परों वाली एक नन्ही सी चिड़िया भी आकाश को छू सकती है। यही कहानी है टुनटुनी चिड़िया की, जो बस एक सुरक्षित घर बनाना चाहती थी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मगर घर कोई आम नहीं, 3 मंजिला मिर्च का घर। सुबह का समय टुनटुनी, माटुनी और छोटी बहन पिंकी अपने पुराने टूटे हुए घोंसले में रहते थे। माँ, आज हवा कितनी ठंडी और मीठी है। लगता है जैसे कुछ बड़ा करना चाहिए। हवा तो रोज चलती है बेटा, लेकिन हम जैसे छोटे पंछी कहाँ कुछ बड़ा कर पाते हैं। माँ, मैं सोच रही हूँ एक नया घर बनाऊं। नहीं, कोई छोटा मोटा घोंसला नहीं, 3 मंजिला मिर्च का घर। 3 मंजिला? दीदी, तू सपना देख रही है या मिर्च खा ली है? हंसो मत, सोचो ना। पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी छत हरी मिर्च, पत्तों और डंडों से बनाऊंगी। बेटा, सपना सुंदर है, पर तू अकेली ये कैसे करेगी? अगर मैं दिल से चाहूँ और साथ मिल जाए तो सब कुछ मुमकिन है। टुनटुनी खेतों में हरी मिर्च तोड़ रही थी। पास की शाखा पर कालू कौवा बैठा था। अरे ओ टुनटुनी, क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? कोई शादी ब्याह का घोंसला बना रही हो क्या? नहीं कौवे भाई, मैं बना रही हूँ 3 मंजिला मिर्च का घर। क्या? हरी मिर्चों से 3 मंजिला? तुझे तो मजाकिया समझता था। तू तो सपने देख रही है। कभी कभी मजाक भी सच हो जाता है कौवे भाई। देख लेना, मेरा घर पूरा होगा। ठीक है बहन, अगर कभी छांव चाहिए हो तो मेरे पुराने पेड़ पर आ जा, लेकिन गिर मत पड़ना कहीं। मिट्ठू तोता उड़ते हुए आता है, रंग बिरंगा और थोड़ा घमंडी। टुनटुनी, सुना है तू कोई महल बना रही है मिर्च का? हाँ मिट्ठू, पहली मंजिल आज ही तैयार होगी। और उसमें एसी भी लगेगा क्या, या फूलों की सजावट? नहीं तोता, पर उसमें होगा प्यार, मेहनत और सुरक्षा का दीवार। बेटी, तू तो बहुत फिल्मी हो गई है। लेकिन चलो, अगर गिर पड़ी तो मैं गाना गा दूंगा तेरी कहानी पर। पास ही एक शांति प्रिय कबूतरी आकर बैठती है। टुनटुनी, मैंने सब सुना। सपना बहुत सुंदर है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल, साथ में काम करेंगे तो घर और भी जल्दी बनेगा। मैं पत्ते लाऊंगी, हरी मिर्च जोड़ूंगी और तू नेतृत्व कर। हमारी टीम बन गई। मिर्च मकान मिशन शुरू। घोंसले के पास हरी मिर्च, पत्ते और शाखाएं फैली हैं। सब पक्षी काम में जुटे थे। देखो, ये हरी मिर्च ऐसे जोड़ने हैं कि हवा में न हिले। टुनी माँ, आप बांधना सिखाओ। ये ले बेटा, ये गांठ सबसे मजबूत होती है। मैं छोटी हूँ, पर मैं मिर्चें लाकर सजावट कर सकती हूँ। बहन, तुम्हारा पहला फ्लोर तैयार हो रहा है। अब बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा। हरी मिर्च तो ठीक लगी हैं। चलो, पहली मंजिल पास हो गई। एक रात तेज तूफान आता है। घर की दूसरी मंजिल बन रही होती है। ये पत्तियाँ उड़ रही हैं। कबूतरी, जल्दी शाखाएं बांधो। ये लो, पकड़ो ये पत्ते, दीवार बचानी होगी। मैं तो मजाक समझता था, लेकिन ये घर तो सच में बच रहा है तूफान से। टुनटुनी, मैं भी कुछ लकड़ियाँ लाया हूँ, डाल दूँ? हाँ कौवे भाई, सब साथ हैं, तभी तो ये तूफान भी हारा है। एक भूखा बंदर मिर्चों की खुशबू से घर के पास आता है। अरे ये क्या, मिर्च की दीवारें? वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है। रुको, ये घर मेरा है, ऐसे तोड़ोगे नहीं। मैं भूखा हूँ, मुझे मिर्च चाहिए। इजाजत से मांग, चोरी मत कर। हम बांट देंगे, पर हमला करोगे तो सब मिलकर रोकेंगे। बंदर शर्मिंदा होकर जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें मिर्च के लाल रंग पर चमकती है। दीदी दीदी, देखो, सूरज हमारे घर के ऊपर चमक रहा है। आज तेरा सपना पूरा हुआ बेटी, तूने इतिहास रच दिया। मैं गीत बनाऊंगा तेरी मेहनत पर।
ये सच्ची कहानी है। मिर्च का घर। सच में तूने दुनिया को दिखा दिया। तिनके भी महल बना सकते हैं। ये सिर्फ घर नहीं, ये हमारी मेहनत, हमारा सपना और हमारा परिवार है। तिनकों से शुरू हुआ सफर मिर्च की खुशबू में ढला। टुनटुनी ने साबित किया, सपने सिर्फ बड़े नहीं होते, वो सच्चे भी होते हैं जब उनके पीछे मेहनत हो, साथ हो और विश्वास हो। दो बुरे कौवे पिंकी चिड़िया के छोटे से बच्चे को उठाकर ले जाने ही वाले थे कि पिंकी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई आती है और दूर से ही कौवे पर कंकड़ फेंकती है। दुष्ट कौवे, मेरे बच्चे से दूर हट जा वरना एक पत्थर मार के तेरा सर फोड़ दूंगी। भाग मेरे बच्चे से दूर भाग, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। कालू जल्दी से भागो, कहीं चिड़िया ने सच में पत्थर मार दिया तो खामखा सर फूट जाएगा। हाँ कालिया भाई, अभी जल्दी जल्दी से भागते हैं, बच्चे को बाद में देखेंगे, जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी में तेज उड़ने के कारण कालिया कौवा एक बड़े पेड़ की शाख से टकरा जाता है और घायल होकर नीचे गिर जाता है। कालू मेरे पंख में बहुत दर्द है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, जल्दी कुछ करो, दर्द से मेरी जान निकल रही है। शिकार भी नहीं पकड़ा गया और तुमको चोट भी लग गई, जरा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ऐसे कालू कौवा काली कौवे को वहीं छोड़कर वैद को बुलाने चला जाता है, मगर दूर दूर तक कोई वैद नहीं था, जिस कारण कालू कौवे को देर हो जाती है। कालिया कौवे को अपनी तरफ एक चिड़ा आता दिखाई देता है। चिड़ा भैया मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। कालिया को घायल देखकर टुन्नू चिड़ा उसके पास आ जाता है। अरे यह क्या भैया, तुम्हारे पंख से तो खून निकल रहा है, इतनी गहरी चोट तुम्हें कैसे लगी? खाने के लिए अमरूद पेड़ से तोड़ रहा था कि तभी अचानक से नीचे गिर गया और यह चोट लग गई। भैया आप मेरे पंख पर पट्टी बांध दो वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी चोट की पट्टी कर देता हूँ, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसा दिलासा देकर टुन्नू चिड़ा काली कौवे को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे जल्दी जल्दी अपने घर ले जाता है। टुनटुनी अंदर से दवाइयों का डब्बा लाओ, इनके पंख से बहुत खून निकल रहा है। जी पति जी, अभी मैं लाती हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा की पत्नी दवाइयों का डब्बा ले आती है और कालिया कौवे की पंख पर दवाई लगाकर उसे पट्टी बांधती है। लो भैया जी, अब आपका पंख बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और देखो खून निकलना भी बंद हो गया है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे हाँ टुन्नू जी, आप तो भोजन लेने के लिए गए थे, फिर भोजन का क्या हुआ? टुनटुनी जी मैं जा ही रहा था कि तभी मैंने इनको घायल देखा और घर ले आया। कोई बात नहीं टुन्नू जी, ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया जो घायल पक्षी की मदद की। अरे कालिया भैया, मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, फिर आप अपने घर चले जाना। प्लीज आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की है, थोड़ी सी मदद और कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा पंख भी दुख रहा है, ठीक से उड़ा भी नहीं जाएगा। आज रात मुझे यहीं रहने दो, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। टुनटुनी टुन्नू की तरफ देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। देखिए टुन्नू जी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप इसे घर से ले जाएं। लेकिन टुनटुनी वह घायल है, उड़ भी नहीं सकता, इसीलिए तो मैं उसे घर लेकर आया था। बस आज की ही बात है, वो सुबह चला जाएगा। पति जी, आप ही तो मुझसे कहते हैं कि कौवे की जात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ कहाँ तो था, लेकिन सब कौवे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। ऊपर से ये घायल भी है बेचारा, तुम बेकार ही चिंता कर रहे हो। बस आज की रात रुक जाने दो, कुछ नहीं होगा। इस तरह से टुन्नू अपनी पत्नी को समझा देता है और दाना लेने निकल जाता है। कालिया मेरा भाई कहाँ गया? खुद से तो वो कहीं नहीं जा सकता, फिर मेरे भाई को कौन ले गया? कालू कौवा ऐसी चिंता कर रहा था। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा दाना लेकर घर आ जाता है। टुनटुनी गरम गरम खिचड़ी बनाती है और काली कौवे को कटोरा भर के देती है। बहन खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ कालिया भैया, आप और ले ले, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसे वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया का परिवार सो रहा था और दूसरे घोंसले में कालिया कौवा, जो सिर्फ सोने का नाटक ही कर रहा था। आधी रात होते ही वो खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखता है। सो गए? अब तो ये तीनों गहरी नींद में सो गए हैं, मैं जल्दी से अपना काम कर लेता हूँ। ऐसे बुरा कौवा
सुनहरी को चोंच में दबा लेता है और उसे उठाकर खिड़की के रास्ते भाग जाता है। अंकल जी मुझे छोड़ दो। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दो। चुप छोटे बच्चे, एकदम चुप। अब तो तू शिकारी चील के पेट में जाएगा, उसका भोजन बनेगा। मेरा सर मत खा। ऐसे कालिया कौवा तेज उड़ रहा था। उसके पंख से खून बहना शुरू हो गया था। धीरे धीरे से उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो रही थी। हाय मेरा पंख, फिर से खून बहने लगा। अब इसे चील के पास कैसे लेकर जाऊं? मेरा पंख भी कितना दुख रहा है, मैं क्या करूं? काली कौवे को बहुत दर्द हो रहा था। अंकल, अगर आपकी पंख को दवा नहीं लगी तो खून ऐसे ही बहता रहेगा और फिर आप जल्दी ही मर जाएंगे। चुप, एकदम चुप करके बैठी रहे। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू यहाँ से भागना चाहती है। मैं सब जानता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। नहीं अंकल, मैं सच में जानती हूँ और आपके पंख को जल्दी ठीक कर दूंगी। बस आप मुझे नीचे उतार दें। कालिया को भी दर्द बहुत था। खून लगातार बहे जा रहा था। वो टुनटुनी की बच्ची को नीचे उतारता है। सुनहरी जल्दी से कुछ पत्ते तोड़ती है और कालिया के जख्म पर मसल देती है। वो ऐसा कई बार करती है और कुछ ही देर में खून निकलना बंद हो गया था और जल्दी से कालिया कौवे की पंख पर पट्टी बांध देती है। तभी कालिया कौवे को ढूंढते ढूंढते कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाता है। भाई तुम ठीक हो? और ये चिड़िया का बच्चा, अरे वाह, तुमने घायल होते हुए भी शिकार ढूंढ लिया। कालू, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गए, वरना मेरे पंखों से तो उड़ा भी नहीं जा रहा था। हाँ, अब मैं आ गया और पहले इस बच्चे को चील को दे आता हूँ, फिर बाद में आकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। टुन्नू जी, मैंने बोला था कि वो कौवा ठीक नहीं है। दुष्ट कौवा हमारी बच्ची को लेकर भाग गया। अब कहीं से भी मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ। ये सब मेरी ही गलती है ना। मैं उस मक्कार कौवे की मदद करता और ना ही घर में लेक आता और ना ये सब कुछ होता। अब आप खड़े क्या है? जल्दी से मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाए। टुन्नू चिड़ा घर से बाहर निकला ही था कि तभी कालू कौवा सुनहरी को लेकर वहाँ आता है। पीछे पीछे कालिया कौवा भी आ रहा था। टुनटुनी बहन, आप दोनों बहुत अच्छे पक्षी हो और आपकी बेटी भी बड़ा दयालु पक्षी बनेगी। मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम अपने छोटे बच्चे को उठाकर चील को देते थे, वो उसके बदले में हमें ढेर सारा भोजन देता था। लेकिन आज हम दोनों की आंखें खुल गई। अब से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। टुनटुनी अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती है और कौवे को जाने देती है। फिर उस दिन के बाद कौवे बच्चों का शिकार नहीं करते। वो नेक दिल पक्षी बनकर रहते हैं। हे भगवान, अरे ये चील तो मेरे अंडों के पास ही बैठा है। मैं कैसे अपने अंडों को बचाऊं? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही पता नहीं जालिम चील क्या करेगा। अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात है, इसका हल मेरे पास है। मैं तुम्हें एक जगह का बताता हूँ जहाँ पर पत्थर के अंडे पड़े हुए हैं। तुम जल्दी से जाओ और वहाँ से 4 पत्थर के अंडे लेकर आओ। सुनहरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तुम घोंसले से बाहर नहीं निकलना। घोंसले के बाहर बहुत खतरा है, इसलिए तुम ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी और इन अंडों का भी ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और इन अंडों का भी। लेकिन आप जल्दी आना मम्मा। ये कहानी हिमालय जंगल में रहने वाली गरीब टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया की है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। रास्ते में उसे हरिया तोता मिल जाता है। हरिया तोता एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ बैठा था। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे क्या हुआ हरिया भैया, तुम ऐसे छुपकर क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है आपको? बताइए मुझे, शायद मेरे पास इसका उपाय हो और मैं आपकी मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर हरिया तोता डरते हुए टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें नहीं पता क्या जंगल में जालिम चील आ गया है? वो सभी पक्षियों के बच्चे और उनके अंडों को खा रहा है। बस इसीलिए मैं अपने अंडों को लेकर इस पेड़ के नीचे छुप गया हूँ। ये बात सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया सहम जाती है। अरे तोते भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो अपने अंडों को अपने घोंसले में छोड़ कर आ रही हूँ, लेकिन मुझे अब चिंता हो रही है। मेरी बेटी भी घोंसले में अकेली है, अब मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ जालिम चील शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था।
अरे मुझे इन नन्हे पक्षियों को मारने में और इनके अंडे पीने में बहुत मजा आ रहा है। हा 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 हा, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई शिकार मिल जाए। तभी वो शिकारी चील टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया उसे खिड़की में से देख लेती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे ये तो शिकारी चील है और ये इसी तरफ आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, कहीं इसकी नजर मेरे घोंसले पे ना पड़ जाए, नहीं तो मुझे जान से मार देगा। ऐसा कहते हुए सुनहरी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी चील की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन सुनहरी चिड़िया दूर चली जाती है। तभी चील की नजर उस घोंसले पर पड़ जाती है और वो उस घोंसले में जाकर बैठ जाता है। अरे ये नन्ही चिड़िया तो भाग गई, लेकिन मुझे उसकी जगह 2-2 अंडे मिल गए हैं। अब मैं इन दोनों अंडों को पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। वो उन अंडों को खाने की सोच ही रहा था कि तभी टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे ठहरो चील भैया, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम इन अंडों को पीने की ना सोचना। क्या तुम्हें नहीं पता, ये अंडे जादुई है, जादुई। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बोलता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? कैसे जादुई अंडे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अरे चील भैया, ये जादुई अंडे हैं, ये हर दिन दुगने हो जाते हैं, हाँ नहीं तो। जालिम चील बहुत ही लालची था। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे कहने का मतलब है ये आज 2 हैं, कल को 4, फिर 8, 8 से 16 और ऐसे ही ये दुगने होते जाएंगे क्या? हाँ हाँ चील भैया, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही दुगने होते जाएंगे। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? नहीं नहीं चील भैया, मैं आपसे झूठ के बोलूंगी। अगर यकीन ना आए तो आप कल तक देख लेना। ठीक है, मैं आज इनको नहीं खाऊंगा। जब यह दुगने हो जाएंगे तो फिर मैं इनको खाऊंगा। और हाँ, अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगा और तुम्हें भी, समझी तुम। फिर शिकारी चील दुगने अंडों के लालच में सुबह का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है। हे भगवान, अरे ये चील तो मेरे अंडों के पास ही बैठा है, मैं कैसे अपने अंडों को बचाऊं? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही पता नहीं जालिम चील क्या करेगा। अगले दिन जालिम चील देखता है कि वो अंडे 2 के 2 ही है। अरे ओह टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब मैं इन अंडों के साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चील भैया, सब्र करिए थोड़ा सा और इंतजार कर ले, ये अंडे दुगने हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। अगर थोड़ी देर में ये दुगने ना हुए तो मैं तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगा। हा हा हा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास बैठी हुई थी कि तभी उसका दोस्त हरिया तोता वहाँ पर आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता को सारी कहानी बताती है। उसकी बात सुनकर हरिया तोता कहता है, अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात है, इसका हल मेरे पास है। मैं तुम्हें एक जगह का बताता हूँ जहाँ पर पत्थर के अंडे पड़े हुए हैं। तुम जल्दी से जाओ और वहाँ से 4 पत्थर के अंडे लेकर आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से पत्थर के अंडे ले आती है। तोते भैया, अंडे तो मैं ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस चील को हमारे ऊपर शक हो गया तो वो क्या करेगा? टुनटुनी चिड़िया, डरने की क्या बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों चील के पास आते हैं, लेकिन चील अभी सो रहा था। ये देखकर हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से अंडे तब्दील कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने अंडों को उठा लेती है और उसकी जगह पत्थर के अंडे रख देती है। तभी चील की आंख भी खुल जाती है और वो 4 अंडों को देखकर एक अंडा खा लेता है, लेकिन वो अंडा तो पत्थर का था और वो अंडा उसके गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बस इसी तरह से टुनटुनी ने अपने अंडे और अपनी बच्ची की जान बचा ली थी और वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती है।